जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको थर्ड क्लास का पहला लेसन अच्छी तरीके से समझाया है और उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ पूरी एक्सरसाइज आपको बता दी है, तो आई होप कि आपने उसको याद कर लिया होगा, लिख लिया होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब चलते हैं इसके दूसरे लेसन की तरफ, जो दूसरा पार्ट है हिंदी पाठ्य पुस्तक का आपके थर्ड क्लास का। तो ये किस प्रकार है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। ये जो पाठ है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपका आत्मनिर्भर बनो। दूसरा लेसन जो आपका है आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बेटे, आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर होता है अपने स्वयं खुद का कार्य करना, अपनी किसी की मदद ना लेना, किसी की कोई भी प्रकार से सहायता नहीं लेना और अपने काम को दिल लगा करके और उस कार्य को पूरा करना। तो इस कहानी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। आत्म मतलब कहानी का, ये पाठ का जो कहानी टाइटल है आत्मनिर्भर, मतलब बिना डरे अपने ऊपर पूरा भरोसा करते हुए कार्य को करना। सेकंड लेसन है, थर्ड क्लास का है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये एक पाठ के सार के रूप में दिया गया है। पिछला जो लेसन आपका था वो दिया गया था आपको पद्यांशों के रूप में। पद्यांश, 4 पद्यांश थे और उसका नाम था, लेसन का नाम था जग के पालनहार। अभी आपका आत्मनिर्भर है। तो मैंने आपको आत्मनिर्भर का मतलब हो गया है बता दिया है कि आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि खुद की आत्मशक्ति, मतलब किसी बिना सहायता से, किसी की बिना सहायता से खुद का कार्य करना। अब ये देखते हैं, आगे चलते हैं। हिमालय पाठ का सार है। शुरुआत हो सकती है, हिमालय की पहाड़ी से सटा एक जंगल था। क्या था? जंगल था, जिसका नाम क्या था? मधुर वन। क्या नाम था उसका? मधुर वन। हिमालय की पहाड़ियों से सटा एक जंगल था जिसका नाम मधुर वन था। मधुर वन में 5 मित्र रहते थे। कितने मित्र रहते थे? 5 मित्र रहते थे। नंबर 1 खरगोश, नंबर 2 गाय, नंबर 1 खरगोश, नंबर 2 गाय, नंबर 3 घोड़ा, नंबर 4 गधा और नंबर 5 बकरी। कौन कौन रहते थे? खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ी के किनारे बिल बनाकर रहता था। क्या रहता था? बिल बनाकर। खरगोश पहाड़ी के किनारे रहता था। कहाँ पे रहता था? पहाड़ी के किनारे बिल बनाकर रहता था। देखिए अब ये 5 मित्र हैं, इसमें से गधा, खरगोश, घोड़ा नहीं, गाय, ये गाय हैं और ये घोड़ा है और ये अपनी बकरी है, गॉट जिसको कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। खरगोश अपने मित्रों के साथ दिन भर मस्ती करता और घास चरता। वह अपने चारों दोस्तों के साथ खूब खेलता और खुश होता। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और उसके सींग पकड़कर बैठ जाता था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और उसके सींग पकड़कर बैठ जाता था। घोड़े की पीठ पर बैठकर वह जंगल की दौड़ लगवाता। घोड़े की पीठ पर बैठ कर के वो पूरी जंगल की दौड़ लगवाता था। गधे को छेड़ने में मानो उसे बड़ा मज़ा आता था। वह उसकी कमर पर बैठ कर उसे गुदगुदाता तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता। बकरी के साथ खेलने में तो उसे बहुत ही आनंद आता था, क्योंकि वह आसानी से छलांग लगाकर उस पर चढ़ता और आसानी से उतर भी जाता। क्योंकि बेटा बकरी छोटी होती है। अब देखिए ना इन जानवरों में, अब देखो 1 2 3 और चौथी बकरी, तो गाय बड़ी, गधा बड़ा, घोड़ा बड़ा, परंतु बकरी छोटी, तो वो उसकी पीठ पे आसानी से बैठ भी जाता था और उतर भी जाता था। तो उसको उसके साथ खेलने में बड़ा ही आनंद आता था।
पांच मित्रों के दिन 5 मित्रों के दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक मधुर वन में कहीं से एक शेर आ गया। कौन आ गया? शेर आ गया। शेर। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल था। खरगोश के लिए क्या था? बिल से निकलना मुश्किल था, क्योंकि शेर हमेशा उसकी ताक में रहता। ताक का मतलब होता है बेटा उसकी नज़र रखता था। क्यों रखता था? उसे खाने के लिए। क्यों रखता था? उसे खाने के लिए। खरगोश के न होने पर शेष चारों मित्र उदास रहने लगे। जब खरगोश अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता था। क्यों निकल पाता था? क्योंकि कौन आ गया था? क्योंकि उसकी नज़र शेर रखने लग गया था। अगर वो घर से बिल से बाहर निकले तो उसे वो खा जाए। तो इसी मारे वो अब अपने दोस्तों से मिल नहीं सकता था, ना उनके साथ खेल कूद सकता था। इसी मारे उसके चारों मित्र जो थे वो बिल्कुल उदास रहने लगे, क्योंकि जब छेड़ने वाला कोई ना था। अब भाई जब खरगोश बाहर ही नहीं निकलता था, उन मित्रों को छेड़ता भी नहीं था। शेर के भय माने बेटा डर होता है। शेर के भय से खरगोश का अपने मित्रों से मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। वह मौका पाकर बिल से निकलता और बिल के आसपास ही थोड़ी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही, आहट माते बेटा आहट का मतलब होता है बेटा छोटी सी आवाज़ पाते ही वह फिर अपने बिल में दुबक जाता। दुबक का मतलब छुप जाना। क्यों दुबक जाता? क्योंकि उसे वो डरता था कहीं ऐसा तो नहीं है शेर आ गया हो और उसे खा जाए। एक दिन शेर कहीं घूमने चला गया। मौका पाकर खरगोश बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ने लगा। सरपट का मतलब होता है तेज़ी से। जब खूंखार शेर घूमने के लिए गया हुआ था तो खरगोश अपने बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर दौड़ने लगा। जंगल में अपने चारों मित्रों को चलते देखकर उसकी बाँछें खिल उठी। बाँछें का मतलब होता है बेटा वो बहुत खुश हुआ अपने चारों मित्रों को देख करके। जंगल के अंदर जब वो सरपट दौड़ा तो जो क्या नाम जी अपने चारों मित्रों को देख करके बहुत खुश हुआ। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला कि दीदी मेरे पीछे एक शेर पड़ा है, उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में रहता है, इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। तुम अपने पैने सींगों से उसका पेट फाड़ दो ना। तो खरगोश ने गाय से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उसके साथ खेलता था और उसके ऊपर ही वो विश्वास करता था। जैसे आप अपने दोस्त के साथ खेलते हो तो उस पर विश्वास करते हो ना, तो इसी प्रकार से वो भी। तो उसने बोला कि दीदी एक शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमेशा मेरी ताक में रहता है, कृपया करके आप अपने सींगों से पैने का मतलब होता है चोंच भर, मतलब बेटा बिल्कुल चोंच भरे जो एकदम से चुभ जाए और खून निकल आए, तो वैसा सींगों से उसका पेट फाड़ दो। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली ये तो ठीक है नन्हे, मैंने खुद अपनी आँखों से उस शेर को देखा है। खुद अपनी आँखों से देखा है कि शेर तगड़ा और फुर्तीला है। क्या? कि शेर तगड़ा और फुर्तीला है। शेर तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चूक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। ठीक है ना? तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय घास चरने लगी। क्या चरने लगी? घास चरने लगी। थोड़ी दूर पर घोड़ा घास चर रहा था। वहाँ पहुंचकर खरगोश घोड़े से बोला, दादा तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। एक शेर मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर शेर के दांत तोड़ देना। दुलत्ती का मतलब होता है बेटा पाँव से ठोकर मारना। दुलत्ती का मतलब होता है पाँव से ठोकर मारना। तो
अब गधे ने अब खरगोश ने घोड़े से फरियाद लगाई, घोड़े से बात करी। तो अब घोड़ा क्या बोलता है, देखिए। घोड़ा बोला, दुलत्ती तो पीछे पैरों से मारनी पड़ती है, ठोकर तो पिछले पैरों से मारनी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा या फुर्ती से भाग गया तो मेरा शत्रु बन जाएगा। शत्रु का मतलब होता है बेटा दुश्मन। वो कह रहा है यदि वह ठीक से नहीं लगी या फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा, मुझे कभी भी मारकर खा जाएगा। तो अब घोड़े ने भी उसको एक बहाना बना करके टाल दिया। घोड़े की बातों से निराश होकर खरगोश गधे के पास पहुंचा। घोड़े की बातों से निराश होकर खरगोश गधे के पास पहुंचा और बोला, गधे भाई, आजकल मुसीबत में हूँ, आजकल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एक शेर मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर उसके दांतों को तोड़ दो ना। भाई पहले तो वो गाय के पास गया, गाय ने मना कर दी। घोड़े के पास गया, घोड़े ने मना कर दिया। अब वो गया किसके पास, गधे के पास। तो गधे से बोला कि हे गधे भाई, तुम उसे दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधा बोला, ये कैसे हो सकता है, शेर तो तगड़ा और फुर्तीला होता है। फुर्तीला का मतलब बेटा जानदार, मतलब एकदम मतलब ताकतवर होता है। मतलब ताकतवर लगा दो, तगड़ा माने भी ताकतवर होता है, फुर्तीला माने भी बहुत मतलब तेज़ी से भागने वाला। तो फुर्तीला था, शेर तगड़ा और फुर्तीला है। यदि वह मेरे वार से बच गया तो मेरी खैर नहीं। कहता है यदि वो मेरे वार से बच गया तो मेरी खैर नहीं, वह मुझे नोच खाएगा। खरगोश हारकर बकरी के पास आया। अब गधे ने भी पीछा छुड़ा लिया। अब खरगोश हारकर बकरी के पास आया, बोला, बहन, एक शेर मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खा जाना चाहता है। वह मेरे बिल से बाहर मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। अब बकरी बोली, वो बकरी के पास गया ना, तो बकरी मिमिया कर बोली, अब जब गाय और घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता ना कर सके, मैं तो क्या कर सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, निर्बल हूँ। निर्बल का मतलब होता है बेटा जिसमें कोई ताकत नहीं होती, जिसका कोई सहारा नहीं होता, वो होता है निर्बल। ठीक है जी। तो बेटा अब उन्होंने भी मना कर दिया। बकरी की बात सुनकर खरगोश मन ही मन बोला, धत तेरी की। धत तेरी का मतलब होता है यार, धत तेरी की, जैसे आप करते हो ना, वो कोई काम ना बना, अरे यार, तो धत तेरी की, मैं ही मूर्ख हूँ, मतलब मैं ही पागल हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने चला गया था। मेरे मित्र भी भला कहाँ मेरी सहायता करेंगे, मुझे अपनी सहायता के लिए खुद ही कुछ करना होगा। कहते कि उसी दिन खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने लगा, बहुत तेज़। उसी दिन से खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने लगा, इतना तेज़ कि शेर उसे कभी नहीं पकड़ सका। इसीलिए खरगोश की तेज़ चाल का उदाहरण आज भी दिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से इतनी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ताकि हम उस पर निर्भर हो जाएं। हमें अपने आत्मविश्वास, अपने अंदर इतना बल रखना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, हम अपने कार्य को खुद रखें। अब जिस प्रकार से अब आप लोग क्या करते हो, अरे यार मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अपनी क्लास में जो होशियार स्टूडेंट है उससे पूछ लूँगा, वो बता देगा। मगर मेरे प्यारे बच्चों, क्या पता वो ही उस समय असमर्थ हो, वो भी ऐसे ना पढ़ा हो, तुम तो उसके भरोसे रह गए और फेल हो गए। और अगर तुमने खुद आत्मविश्वास से अपने आप को पढ़ाई कर ली तो आप पेपरों में अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हो। तो अब मेरे बच्चों, मैं आपको इनके शब्दार्थ, जो कठिन शब्द होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छी तरीके से
पाठ का सार मैंने आपको बता दिया है। 1-2 बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके अच्छी तरीके से इस पाठ के सार को समझ लें तो आपको क्वेश्चन आंसर देने में बहुत आसानी होगी। और मैं इसके आपको कठिन क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूँ। तो कठिन शब्दों के अर्थ में मैं आपको बताऊंगा और प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा। तो इसके जो शब्द हैं, सबसे पहले है सटा हुआ। सटा हुआ मतलब बिल्कुल नज़दीक। सटा हुआ का मतलब होता है बिल्कुल नज़दीक। मित्र, दोस्त। मित्र होता है दोस्त, मित्र होता है दोस्त। और मस्ती करना, मज़ा करना। मस्ती करना, मज़ा करना। तगड़ा, ताकतवर। आहट, चलने की आवाज़। दुबकना, छिपना। दुबकना, छिपना। निर्बल, कमज़ोर। बाँचे खिलना, बहुत खुश होना। वार, आक्रमण। मूर्ख, बेवकूफ़। सरपट, तेज़ी से। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिए। आप अच्छी तरीके से इनको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। मौखिक प्रश्न है तो बेटा ये मौखिक प्रश्न, परंतु आपको ये लिखने भी और याद भी करने हैं। तो जंगल का क्या नाम था? मैंने क्या बताया था आपको? जंगल का नाम था मधुरवन। जंगल का क्या नाम था? मधुरवन। दूसरा क्या है? जंगल में कितने मित्र थे? जंगल में कितने मित्र थे? जंगल में 5 मित्र थे। जंगल में कितने मित्र थे? जंगल में 5 मित्र थे। खरगोश, बकरी, घोड़ा, गाय और गधा। इनको याद कर लीजिएगा। खरगोश किसके साथ मस्ती करता था? खरगोश अपने सभी मित्रों के साथ, घोड़ा, गाय, गधा, बकरी, इन सब के साथ मस्ती करता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन मौखिक हैं, इनको अच्छी तरीके से याद करना। अब मैं आपको सही विकल्प का मतलब होता है अगर आपके एक कोई भी प्रश्न पूछा गया है, उसमें 3 आंसर दिए होते हैं, उनमें से कौन सा एक शब्द है जो सही है, वो आपको चुनना होता है। तो देखिए, तो इनका सही विकल्प है बेटा, 5 मित्र कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे, जंगल में रहते थे या शहर में रहते थे? तो जंगल में रहते थे ना वो। हाँ, मधुरवन किसका नाम था? जंगल का नाम था। खरगोश का नाम था। बकरी का नाम था। किसका नाम था? जंगल का नाम था। और खरगोश किसकी पीठ पर रहता था? बकरी की पीठ पर रहता था, घोड़े की पीठ पर रहता था, सभी की पीठ पर रहता था? सभी की पीठ पर रहता था। सभी की पीठ पर बारी बारी से दौड़ता था ना। हाँ, तो और अब इसके बाद में है, किसे छेड़ने में खरगोश को ज़्यादा मज़ा आता था? किसको छेड़ने में? गाय को आता था? नहीं। गधे को? नहीं। शेर को? नहीं। मगर गधे को आता था, क्योंकि गधे की वो पीठ पर गुदगुदाया करता था। ठीक है ना। हाँ, खाली स्थान भरो। खरगोश पहाड़ी के डैश बिल बनाकर रहता था, किनारे मतलब साइड में। एक दिन डैश कहीं घूमने आ गया। कहाँ घूमने आ गया? कौन आ गया? एक दिन डैश कहीं घूमने गया। कहाँ गया? शेर। कौन गया? शेर गया। एक दिन शेर घूमने गया। तुम दुलत्ती डैश के दांत तोड़ दो। मतलब तुम दुलत्ती मार के शेर के दांत तोड़ दो। मुझे अपनी सहायता के लिए डैश ही कुछ न कुछ डैश पड़ेगा। मतलब मुझे अपनी सहायता के लिए खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित प्रश्न में दीजिए। जंगल कहाँ था? जंगल हिमालय की पहाड़ियों से सटा हुआ था। जंगल में कौन कौन मित्र रहते थे? जंगल में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, घोड़ा, गाय, गधा, बकरी। एक दिन अचानक से मधुरवन में कौन आया? एक दिन अचानक से मधुरवन में शेर आ गया। कौन आ गया? शेर आ गया। चारों मित्र क्यों उदास थे? क्योंकि शेर के आ जाने से खरगोश अपने बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब उन चारों मित्रों को कोई छेड़ने वाला नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये लेसन पढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई है, मगर बेटा फिर भी मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो आप उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए इस पाठ को अच्छी तरीके से करेंगे। और आगे इसका लेसन जो 3rd लेसन है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप अपनी कॉपी में इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।